हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द कोड स्टेप बाय स्टेप चैनल। माय नेम इज अनिल सिद्धू और जावास्क्रिप्ट सीरीज के इस पार्ट में बात करने वाले हैं एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट के बारे में। एक्चुअली इस पार्ट के अंदर आपको पता चलेगा कि जावास्क्रिप्ट का कोड इंटरनली कैसे एग्जीक्यूट होता है, कैसे वेरिएबल्स को मेमोरी असाइन होती है, कैसे फंक्शन कॉल होते हैं, सब कुछ यहाँ पे पता चलेगा। अगर आपको एक शॉर्ट डेफिनेशन देखनी है एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट की, तो आप ये कह सकते हो कि एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट एक इन्वायरमेंट होता है जहाँ पे जावास्क्रिप्ट का कोड एग्जीक्यूट होता है, या फिर आप ये भी कह सकते हो जहाँ पे जावास्क्रिप्ट का कोड रन होता है बेसिकली। कुछ और चीजें भी डिस्कस करने वाले हैं एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट के बारे में। आफ्टर दैट ये कितने टाइप के होते हैं, कितने इनके फेजेस होते हैं और इसका होस्टिंग के साथ क्या रिलेशन है, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। नोट्स कोड प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और यहाँ पे इंटरव्यू क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। ये है हमारी जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट जो आपकी डेफिनेटली हेल्प करने वाली है फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज की जॉब, इंटरव्यूज, प्रोजेक्ट वगैरह में। हर कहीं पे आपको ये प्लेलिस्ट हेल्प करेगी, सो पूरी प्लेलिस्ट देखना काफी जबरदस्त है। अब हम लोग पहले क्वेश्चन पे चलते हैं कि एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट होता क्या है बेसिकली। जैसा मैंने आपको बताया, ये एक इन्वायरमेंट होता है जहाँ पे जावास्क्रिप्ट का कोड रन होता है बेसिकली। और जो ये एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट होता है ना, यही डिसाइड करता है कि किस स्कोप के अंदर कौन सा वेरिएबल अवेलेबल रहेगा, फंक्शन कब रन होगा। इंटरनली जो एग्जीक्यूशन होती है ना, कि क्या चीज़ पहले रन होगी, क्या चीज़ बाद में रन होगी, होस्टिंग वगैरह सारी की सारी चीज़ें बेसिकली एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट ही डिसाइड करता है। अभी होस्टिंग क्या होता है, स्कोप क्या होता है, जो मैंने आपको 2-3 वर्ड अभी बोले, ये मैं आपको इस सीरीज के अंदर ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ प्रीवियस पार्ट्स के अंदर। आप लोग चाहो तो वहां से देख सकते हो, अगर आपको बेसिक आइडिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं कि एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट कितने टाइप के होते हैं। ये बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं ग्लोबल और एक होते हैं फंक्शनल। जब आपका प्रोग्राम फर्स्ट टाइम रन हो रहा होता है, जो ग्लोबल वेरिएबल्स वगैरह हैं उनका एग्जीक्यूशन चल रहा होता है, तो उस टाइम पे जो आपका कंटेक्स्ट बनता है उसको बोला जाता है ग्लोबल एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट। और जब आपका कोई एक फंक्शन रन हो रहा होता है तो उसके अंदर भी एक अलग से न्यू एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट क्रिएट होता है जिसको बोला जाता है फंक्शन एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट बेसिकली। ग्लोबल एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट के बारे में थोड़ी और बात कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो एक वेरिएबल है जो कि ग्लोबली डिफाइन कर रखा है, a = 10। उसके बाद में टेस्ट फंक्शन क्रिएट कर रखा है, देन उसको कॉल कर रखा है यहाँ पे। तो सबसे पहले जो a वेरिएबल है ना, ये आपका ग्लोबल मेमोरी का पार्ट बन जाएगा। आफ्टर दैट जो आपने ये टेस्ट फंक्शन डिफाइन कर रखा है, ये भी ग्लोबल मेमोरी का पार्ट बन जाएगा, ग्लोबल मेमोरी के अंदर जाके स्टोर हो जाएगा। देन जावास्क्रिप्ट, बिकॉज ये सारा का सारा जो पार्ट है वो आपका स्टोर हो गया एक बार के लिए ग्लोबल मेमोरी के अंदर। आफ्टर दैट जो जावास्क्रिप्ट है वो ग्लोबल एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट को रन करना शुरू करती है। और एक चीज आपको पता होनी चाहिए, जावास्क्रिप्ट के अंदर जो फंक्शनल कंटेक्स्ट होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा हो सकते हैं, जितने आपके फंक्शन होंगे उतने बन सकते हैं, बट जो ग्लोबल एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट होता है वो एक ही रहता है बेसिकली। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं फंक्शनल एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट के बारे में। जब आपका फंक्शन कॉल होता है, सबसे पहले ये ग्लोबल मेमोरी के अंदर चला गया, जैसे मैंने आपको लास्ट पार्ट के अंदर बताया था। उसके बाद में जो फंक्शन है वो भी ग्लोबल मेमोरी के अंदर चला गया। और जैसे ही यहाँ पे ग्रीट फंक्शन कॉल होगा ना और एग्जीक्यूशन इस फंक्शन के अंदर जाएगा, उसी टाइम पे क्या होगा, जावास्क्रिप्ट एक न्यू एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट क्रिएट कर देती है जिसको बोला जाता है फंक्शन एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट। उसके बाद में जो आपका ये फंक्शन के अंदर का कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। और जैसे ही ये कंप्लीट आपका फंक्शन एग्जीक्यूट हो गया, उसके बाद में फंक्शन एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट अपने आप से डिस्ट्रॉय हो जाता है। और देखो, जैसे एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट के दो टाइप होते हैं, ग्लोबल और फंक्शन, उसी तरीके से इसके दो फेजेस भी होते हैं। एक को हम लोग कहते हैं मेमोरी क्रिएशन फेज और दूसरा होता है कोड एग्जीक्यूशन फेज। जो मेमोरी क्रिएशन फेज होता है उसमें क्या होता है, जो वेरिएबल्स होते हैं ना उनके अंदर आपकी मेमोरी एलोकेशन हो जाती है। जो फंक्शंस होते हैं वो भी आपकी ग्लोबल मेमोरी के अंदर स्टोर हो जाते हैं, और जो आपके वेरिएबल्स होते हैं वो अनडिफाइंड के साथ में इनिशियलाइज हो जाते हैं। मेमोरी क्रिएट होना, वेरिएबल का इनिशियलाइज होना, फंक्शन मेमोरी के अंदर स्टोर क्रिएट करना, ये सारी की सारी चीजें मेमोरी क्रिएशन फेज के अंदर हो जाती हैं। जो कोड एग्जीक्यूशन फेज होता है उसके अंदर कोड लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है और उनकी जो न्यू वैल्यूज वगैरह साइन होती हैं वो सारी चीजें हो जाती हैं। और अगर हम लोग बात करें कि होस्टिंग का इसके साथ में क्या रिलेशन है, देखो जो आपकी होस्टिंग होती है ना वो मेमोरी क्रिएशन फेज की वजह से ही होती है। बिकॉज लास्ट वाले पार्ट के अंदर मैंने आपको बताया था ना कि जब भी हम लोग किसी फंक्शन को या फिर किसी वेरिएबल को पहले कॉल कर लेते हैं और बाद में उसको डिफाइन करते हैं, तब भी फंक्शंस प्रॉपर्ली काम कर रहे होते हैं, और जो वेरिएबल्स होते हैं उनके अंदर अनडिफाइंड वेरिएबल चली जाती है। ये बेसिकली जो आपका मेमोरी क्रिएशन फेज होता है ना उसी की वजह से होता है। बिकॉज पहले वेरिएबल्स फंक्शंस वगैरह होते हैं वो ग्लोबल मेमोरी के अंदर चले जाते हैं और बाद में आपका कोड एग्जीक्यूट होता है। ऑलराइट, ये होस्टिंग और एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट के अंदर रिलेशन बनता है बेसिकली। और एक बार के लिए अगर हम लोग स्टेप्स देखें, फ्लो देखें कि कैसे काम करता है कंटेक्स्ट एग्जीक्यूशन, तो आप ये देख सकते हो। सबसे पहले ग्लोबल एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट ये रन होगा, उसके बाद में आपका फंक्शन कॉल होगा, और जैसे ही आपका फंक्शन कॉल हुआ, फंक्शनल एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट आपका क्रिएट हो जाएगा, फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा, और उसके बाद में जो आपका फंक्शन एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट है वो रिमूव भी हो जाएगा, या फिर आप ये कह सकते हो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। आई होप यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट क्या होता है, ये कैसे मेमोरी वगैरह को असाइन करता है, कैसे फंक्शंस वगैरह को कॉल करता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट, और ये वाली प्लेलिस्ट देखना बिल्कुल मत भूलना, डेफिनेटली आपकी हेल्प करेगी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना। थैंक यू सो मच गाइस।